कहानी सिर्फ चाइना बॉयकॉट बनाम बिजनेस रियलिटी की नहीं है। ये भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी गैप और जियोपॉलिटिक्स के बदलते समीकरण की एक साथ चलती स्क्रिप्ट है। भाजपा और भाजपा सरकारें अब तक जिस चीन की झालर तक का बहिष्कार करने की बात करती थी, अब वहीं से मेक इन इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी लेने की तैयारी चल रही है। अदानी से लेकर अंबानी और जेएसडब्ल्यू तक भारतीय दिग्गज चाइनीज कंपनियों से टेक ट्रांसफर की डील्स टटोल रहे हैं। की खबर में आपका स्वागत है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब स्वदेशी अपनाने के नारे के साथ भाजपा चीन के झालर और भगवान गणेश की मूर्तियों तक के बहिष्कार करने का आह्वान करती थी। ये और बात है कि इस आह्वान के उलट भाजपा सरकार ही चीनी कंपनियों को ठेके भी देती रहती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब वही भारत, वही सरकार और वही बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने चीन से टेक्नोलॉजी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अदानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू जैसे दिग्गज चाइनीज कंपनियों से टेक ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग पर बातचीत कर रहे हैं। मकसद है बैटरियों में तेज छलांग, ईवी और ऑटो इंडस्ट्री को नया बूस्ट, सोलर में नई ताकत और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ऊपर ले जाना। 2020 के बाद भारत ने चीनी एप्स बैन किए, वीजा पर रोक टोक लगाई और विदेशी निवेश के नियम कड़े किए। लगा कि अब दरवाजा बंद हो गया, लेकिन हाल के महीनों में एक कंट्रोल्ड गर्माहट दिखाई दे रही है। धीरे धीरे रिश्ते फिर से मैनेज किए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है भारत की बड़ी कंपनियां चीन से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश में हैं। क्यों? क्योंकि ईवी प्लेटफॉर्म, बैटरी केमिस्ट्री, सोलर वैल्यू चेन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में चीन का दबदबा है और भारत अगर खुद रिसर्च करेगा तो सालों लगेंगे। लेकिन अगर टेक ट्रांसफर हो गया तो हम 3 से 5 साल का समय बचा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप चीन की चेरी कंपनी से ऑटो और ईवी टेक्नोलॉजी चाहता है। रिलायंस हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज के लिए चीनी पार्टनर तलाश रही है। अदानी सोलर और एनर्जी में ऑप्शन देख रहा है। हाँ, BYD जैसी कंपनियों के साथ टाई अप की खबरों को उन्होंने अभी नकार दिया है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। साइबर और डेटा सिक्योरिटी का खतरा भी जस का तस है। और सबसे बड़ी बात, कल तक जो भाजपा बॉयकॉट चाइना का नारा दे रही थी, वही अगर आज चीन से टेक्नोलॉजी ले तो जनता को क्या जवाब देगी? यहीं से राजनीति शुरू होती है। बॉयकॉट का नारा अब टेक्नोलॉजी चाहिए, नौकरियां चाहिए में बदलना है। लेकिन क्या जनता इतनी आसानी से इसे स्वीकार कर लेगी? इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क है, ग्लोबल टैरिफ और एक्सपोर्ट कंट्रोल। अगर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में कोई नया मोड़ आता है तो भारत चीन की ये सारी डील्स उलट भी सकती हैं। तो असली सवाल यही है, क्या सरकार चीनी निवेश नियमों में ढील देगी? क्या बाकी कंपनियां भी यही रास्ता चुनेंगी? और अगर चीन टेक्नोलॉजी भारत के PLI स्कीम से जुड़ गई तो क्या हमारी लागत इतनी जल्दी नीचे आ पाएगी कि हम ग्लोबल रेस में टिक सकें? भारत कह रहा है हम डी रिस्क करेंगे, डीकपल नहीं, यानी टेक्नोलॉजी चीन से और स्केल भारत में। ये सही है कि चीन और भारत के रिश्तों में कूटनीतिक ठंडापन घटा है। हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने और बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन की अस्थिर नीति और दोनों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध भारत और चीन को अधिक गहरे संवाद और सहयोग के लिए मजबूर कर रहे हैं। Excellency, I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks between the special representatives of India and China. This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides.
In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमा पर सैनिक तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण अभी भी जारी है। 1962 के युद्ध से लेकर गलवान घाटी की झड़पों तक सीमा विवाद भारत चीन के रिश्तों पर स्थायी छाया की तरह बना हुआ है। भारत अमेरिका और जापान के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में सहयोग कर रहा है, जिसे चीन संदेह की नजर से देखता है। तकनीकी साझेदारी और सुरक्षा चिंताओं में विरोधाभास बना हुआ है। एक ओर सहयोग, दूसरी ओर अविश्वास। लेकिन लाख टके की बात यह है कि बॉयकॉट के नारे और फैक्ट्री के फ्लोर दोनों की अपनी राजनीति होती है। और आज भारत की इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना है तो टेक्नोलॉजी आएगी कहां से? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।